हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैप्टर का इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन ले चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 को, और 7.1 का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब चतुर्भुज। नाम क्या है उसका? एबीसीडी। और डायग्राम भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एबीसीडी नाम है इसका। इसमें और आगे क्या दिया हुआ है? एसी बराबर है एडी के। तो देखो ये सिंगल डैश के बराबर है, एसी बराबर है एडी के। ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, यहां पर एक चीज आ रही है, वो आ रही है एबी जो है ना, वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, जिसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों एबी कोण ए का समद्विभाजक है। अब बाइसेक्ट का मतलब होता क्या है, या समद्विभाजक का मतलब होता क्या है बच्चों? तो ध्यान रखना, टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भाग को ही क्या कहा जाता है बच्चों? बाइसेक्ट कहा जाता है, मतलब समद्विभाजक कहा जाता है। इसका मतलब अब किसी भी चीज के लिए अगर मैं बाइसेक्ट का इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब यह है कि उसके दो बराबर टुकड़े। तो यहाँ पर ए के दो बराबर टुकड़े होंगे, और ए के दो बराबर टुकड़े होंगे तो बच्चों ये पूरा ए था, ये पूरा ए था, तो ए के दो टुकड़े होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि ए बी जो है ना, वो ए को दो टुकड़ों में तोड़ रही है। तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा आपस में बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर बी ए सी, इसकी मदद से एक चीज मिलेगी अपन को, वो अपन यहाँ लिख देते हैं। बी ए सी बराबर होगा किसके बच्चों? बी ए डी के। किसके बराबर होगा? बी ए डी के। ये अपने काम आएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, समीकरण एक दे देते हैं। अब ये आपको दिया हुआ है, अब आपको लाना क्या है बच्चों? तो लाना है आपको ट्राइंगल एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी जो है ना, वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, मतलब सर्वांग सम होना चाहिए। किसके? एबीडी के। तो एबीसी को देखो, तो एबीसी आप देखोगे ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, और एबीडी देखोगे तो नीचे वाला ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट लाना है बच्चों। अब मैंने आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉन्ग्रेंट लाने के लिए तीन पार्ट को बराबर करना होता है दोनों ट्राइंगल के। तो पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिखता हूं, फिर तीन तीन पार्ट इसके बराबर करता हूं। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। नाम है बच्चों इसका इन ट्राइंगल एबीसी, एंड ट्राइंगल नीचे वाले का नाम है एबीडी। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में। ये दोनों को मैंने लिख लिया। अब इनके अंदर तीन चीजें देखना है, बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई भी चीज दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हो, दोनों त्रिभुज में आ रही हो, वो तो दोनों के लिए क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो आप देख सकते हैं एबी जो है ना, वो ऊपर वाले में भी आ रही है और नीचे वाले में भी आ रही है। ए बी ऊपर वाले में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो ए बी दोनों के लिए बराबर होगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं इसका भी ए बी और उसका भी ए बी दोनों बराबर होंगे। और जो दोनों में सेम होता है उसको बोलते हैं बच्चों अपन कॉमन, और हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ। अब लाइन है तो उसको बोल देंगे अपन भुजा, जिसे बोलते हैं साइड। और अगर कोण होता तो उसको अपन बोल देते हैं एंगल। ठीक है, ये लिखना है। इसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि एसी जो है ना, वो बराबर है किसके? एडी के। तो एक और चीज आ गई बच्चों, एसी बराबर है एडी के। ये क्यों बराबर आया? क्योंकि ये गिवन था, मतलब दिया है बच्चों ये आपको, इस वजह से दोनों बराबर आया। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये वाला एंगल ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंगल भी तो बराबर है। क्यों बराबर है? यहाँ पर अपन ने रीजन लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं बी ए सी बराबर होगा बी ए डी के। तो यहाँ पर फिर से एक चीज लिखेंगे, बी ए सी बराबर होगा बी ए डी के। ये बराबर आया है इक्वेशन फर्स्ट की मदद से, मतलब समीकरण एक से। अब बच्चों रूल की बात करें, देखो तीन चीजें बराबर आ चुकी है इन दोनों ट्रायंगल में, तीन इसके और तीन इसके बराबर आ चुके। तो रूल लगाएंगे अब। तो रूल लगाने के लिए बच्चों देखो, कोई सा भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, जैसे कि मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ लिया। अब जिसको आपने लिखा ना, वो यहाँ अपन मेंशन करेंगे कि यार मैंने किस किस को यहाँ पर लिया है। जैसे कि देखो ए बी को लिया है तो ए बी को टिक कर दिया, ए सी को लिया है तो ए सी को भी अपन ने टिक कर दिया, और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन के बीच वाला एंगल आ रहा है, दोनों साइड के बीच वाला कौन आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर रूल लगेगा साइड एंगल साइड, एस ए एस वाला रूल लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बाय एस ए एस। हिंदी में क्या लिखोगे? एस ए एस से। और दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो एबीसी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा
ए बी डी के। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों मेरी बात सुनना, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं, मतलब त्रिभुज सर्वांगसम आ चुके हैं। तो आपको मैंने बताया था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट है, क्योंकि यहाँ तो अपन ने सिर्फ 3 पार्ट बराबर बताए, तो अब इसके जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। और उनको बराबर बताने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं CP/CT का। तो यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। तो BC तो ये रहा और BD ये रहा, तो इनके बारे में क्या कह सकते हो। तो इनके बारे में अब मैं सीधा सा कहूंगा कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट थे, मतलब सर्वांगसम थे। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने की वजह से इसके जो बाकी के टुकड़े वो भी आपस में बराबर होंगे। और उसको बराबर में लाने के लिए बस अपन सेकंड पार्ट में इतना सा लिखेंगे, बाय CP/CT, हिंदी में लिखना CP/CT से, ठीक है। और आप कह देंगे कि BC जो है ना वो बराबर आएगा BD के, बस इतना सा है। तो जब भी कोई से भी पार्ट्स के बारे में बोले कि आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, या कोई भी पार्ट को आपको बराबर लाना हो, तो आप पहले उसे कॉन्ग्रेंट करो, फिर CP/CT लगाओ, आपका क्या काम हो जाएगा बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज को समझते हैं। इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब चतुर्भुज, नाम उसका वही है ABCD, और इसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आपको और दे रखा है। तो आपको दे रखा है AD जो है ना वो BC के बराबर है, ये AD है और ये BC है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके अलावा बच्चों DAB और CBAB बराबर है। अब DAB तो यहां दिख रहा है और इसके अलावा CBA आपको यहां दिख रहा है, मतलब ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल भी आपस में बराबर है। और आपको बच्चों प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है, ये तीन बातें आपको लेके आना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाली पार्ट की। तो इसमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, एक तो ABD और एक BAC, उसको यहां से अलग करके निकालते हैं। एक तो ABD है बच्चों, तो ABD देखो आप ये देख सकते हैं, ABD ये है, तो इसको मैं अलग करके यहां से निकाल लेता हूं। ये लो बच्चों A, B और D। दूसरा ट्रायंगल क्या है, BAC, तो BAC भी आप देख सकते हैं, BAC ये दिख रहा है, तो इसको भी अलग करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये B आ गया, A आ गया और ये C थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ आपके C है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट लाना है, तो इन दोनों में मुझे तीन चीजें बराबर लाना है। तो तीन चीजें बराबर लाने के लिए देखो पहले तो आपको दे रखा है AD बराबर AB, तो AD इसके अंदर आ रहा है और AB इसके अंदर आ रहा है। सॉरी, AD बराबर BC है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो BC इसके अंदर आ रहा है, देख सकते हैं AD बराबर BC आपको दिया हुआ है। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, वो है DAB, तो DAB मतलब ये वाला पार्ट, और CBA इसके अंदर आ रहा है, देख सकते हैं CBA मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट तो वैसे ही बराबर आ गए, मुझे 3 पार्ट लाना है कॉन्ग्रेंट करने के लिए, मतलब सर्वांगसम करने के लिए। तो अब तीसरी चीज देखो इसके अंदर क्या दिख रही है। तो तीसरी चीज आप देखोगे बच्चों, इसके अंदर भी AB आ रहा है और इसके अंदर भी AB आ रहा है, और ये दोनों में क्या है, सेम है। जब चीज दोनों में सेम होती है तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन साइड। तो इसके 3 पार्ट और इसके 3 पार्ट बराबर आ गए, तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रूल बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, पहले तीनों पार्ट बराबर है उनको अपन लिखते हैं। तो पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। ट्राइंगल का नाम है बच्चों पहले पार्ट में, एक तो है ABD और दूसरा जो है वो है BAC। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में, ठीक है। अब 3 पार्ट बराबर करते हैं। तो देखो बच्चों आपको पता है AD जो है ना वो बराबर है BC के, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये गिवन था मतलब दिया है बच्चों। इसके अलावा बच्चों एक एंगल भी दे रखा है जिसका नाम है DAB। DAB बराबर है बच्चों किसके, CBA के। आप देख सकते हैं दिया हुआ है ये भी आपको CBA, इसको भी लिख देंगे, ये भी गिवन था मतलब दिया है बच्चों ये भी। और आगे बात करें तो तीसरा चीज जो था वो दोनों में सेम आ रहा था, वो था AB। तो इसका भी AB और इसका भी AB दोनों बराबर है बच्चों। और जो दोनों में सेम होता है उसको अपन बोलते हैं कॉमन साइड, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट बराबर आ गए। अब 3 पार्ट बराबर आ गए
तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे मतलब सर्वांग सम, और कोई ना कोई रूल लगेगा। तो आप देख सकते हैं दो तो लाइंस आ रही है और एक बीच में एंगल आ रहा है, तो दो रेखाएं और एक कोण आ जाए तो रूल लगता है एस ए एस। तो यहां रूल लगेगा बच्चों एस ए एस, एस ए एस से आप कह दोगे ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है मतलब सर्वांग सम। तो आप कह देंगे ए बी डी कॉन्ग्रेंट है मतलब सर्वांग सम है बी ए सी के, और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या लाना था, बी डी और ए सी बराबर आना चाहिए। तो बी डी तो देखो इसके अंदर आ रहा है और ए सी भी इसके अंदर आ रहा है, बी डी यहां है और ए सी यहां है। अब एक बात मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों अब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं मतलब सर्वांग सम हो चुके हैं, तो इसके बाकी के जो टुकड़े हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, और बराबर होने के लिए अपन लगाते हैं सीपीसीटी। तो अपन कह सकते हैं बीडी जो है ना वो बराबर होगा किसके, एसी के। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से आप कहोगे बच्चों कि जो बीडी है ना, जो बीडी है वो बराबर होगा किसके, एसी के। ये आपका एक और पार्ट हो चुका है। एक और पार्ट देखिए बच्चों इसमें तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में देखो क्या लाना था, एबीडी। अब एबीडी भी इसके अंदर आ रहा है, देखो ये रहा एबीडी, और दूसरा है बच्चों आपके पास यहाँ एंगल है, ध्यान रखना है ना, और दूसरा है बी ए सी। बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, मतलब ये वाला एंगल। तो ये वाला और ये वाला भी इसी के अंदर आ रहा है और दोनों कॉन्ग्रेंट थे। तो फिर से क्या लगेगा, सीपीसीटी लगेगा बच्चों। क्या लग जाएगा, सीपीसीटी, मतलब सीपीसीटी से इसका इस्तेमाल ही तब किया जाता है जब दो कॉन्ग्रेंट और उसके बाकी के पार्ट आपको बराबर लाना हो। तो यहां पर अपन कह सकते हैं सीपीसीटी से ए बी डी बराबर होगा बी ए सी के, और ये वाला पार्ट भी आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप यहां देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पहले तो ये डायग्राम दिया हुआ है और एक सिर्फ लाइन लिखी हुई है बच्चों। लाइन क्या है, लाइन ये है बच्चों के एडी और बीसी दोनों के दोनों इक्वल्स है मतलब बराबर है, और साथ में बच्चों क्या भी है, परपेंडिकुलर भी है मतलब लंब भी है। इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, 90 डिग्री बनाना। परपेंडिकुलर या लंब का मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। अब ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे, एडी और बीसी किसके साथ बनाएंगे, ए बी के साथ बनाएंगे। तो बच्चों ए बी आपके पास ये रहा, और आप इसमें एडी और बीसी को देखो तो एडी ये रहा और बीसी ये रहा, ये दोनों आपस में पहली बात तो बराबर थे, और साथ में 90 भी बनाएंगे। देखो 90 बना रहे किसके साथ, ए बी के साथ, और आपको ये डायग्राम दे दिया। अब बच्चों ये जो बातें है ना, बस ये लाइन लिखी थी, तो इससे मेरे को कुछ चीजें लिखना है जो मेरे आगे काम आएगी। एक तो क्या लिखना है, एक तो लिखना है बीसी बराबर है किसके, एडी के। तो पहली चीज तो आ जाएगी बच्चों बीसी बराबर है एडी के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं, काम आएगी आगे। और दूसरी चीज जो है मुझे ये लिखना है कि ये 90 भी तो बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं, इसका मतलब ये होगा ओ बी सी बराबर होगा ओ ए डी के, ओ ए डी के। और दोनों के दोनों बराबर इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ये चीजें आपके काम आएगी बच्चों। तो यहां पर ये इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब देखो लाना क्या है, लाना है आपको कि जो CD है ना वो बाइसेक्ट करती है किसको, AB को। CD AB का समद्वि भाजक है। अभी जस्ट मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में बाइसेक्ट का मतलब या समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर टुकड़े। तो CD जो है ना वो AB के दो टुकड़े कर रही है और वो दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब AB ये रही और AB को काट रहा है, CD देखो ये काट रहा है किसको, AB को। तो ये दोनों टुकड़े बराबर होना चाहिए AB के। तो AB के ये दोनों टुकड़े बराबर होना चाहिए, मुझे यही लाना है। तो इसका मतलब ये है, मुझे अगर मैं OB बराबर OA लेके आ जाता हूं, OB बराबर OA लेके आ जाता हूं, तो कह दूंगा मैं कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया मतलब समद्वि भाजक कर दिया। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं यहां पर क्या ला सकता हूं, मैं यहां पर ये ला सकता हूं कि OB बराबर आ जाए OA के, ठीक है। OB बराबर आ जाए OA के, तो मैं कह दूंगा बाइसेक्ट कर दिया। अब बच्चों देखो सुनो ध्यान से, ये दोनों जो चीज है वो ट्राइंगल के पार्ट्स है। क्या है, ट्राइंगल के पार्ट है, त्रिभुज के भाग है बच्चों। और ट्राइंगल के पार्ट्स को बराबर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ता है मतलब सर्वांग सम करना पड़ता है। तो मैं यहां पर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, तो सीपीसीटी की मदद से OA बराबर
OB आ जाएगा। तो पकड़ते हैं इन दोनों ट्राइंगल को, एक का नाम है OBC और एक का नाम है OAD। तो यहाँ पकड़ते हैं बच्चों अपन इन ट्राइंगल OBC और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है OAD। त्रिभुज OBC व त्रिभुज OAD में ये लाइन लिख देना आप यहाँ पर। अब इसमें तीन चीजें बराबर लाना है, तो दो चीजें तो दे ही रखिए ना बच्चों, एक तो BC बराबर आ रहा है किसके, AD के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये गिवन है मतलब दिया है, या फिर यूं भी लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से। इसके अलावा बच्चों OBC और OAD भी बराबर है, ये रहा देखो OBC और OAD भी बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 है। तो यहां लिखेंगे आप ईच एंगल 90 डिग्री, हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक कोण 90। दो चीजें बराबर आ चुकी है बच्चों इसके अंदर, एक तो ये ठीक है और एक ये एंगल, एक एक ये एंगल और एक एक ये लाइन, ये तो मुझे बराबर लाना है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है बच्चों, तो तीसरी चीज लाने के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 को याद करना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 6 में एक बात आई थी कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो यहां पर जो एंगल बनते हैं आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर भी तो यही काम बन रहा है, देखो दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं BOC और AOD ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों यहां पर अपन, एक तो है अपने पास BOC, ये देखो BOC। अब इसके नाम की बात करें तो AOD हो जाएगा, ये लो बच्चों AOD। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये लिख देंगे। अब तीन तीन चीजें बराबर आ गई बच्चों, तो रूल को पकड़ते हैं। तो रूल को पकड़ने के लिए कोई सा भी ट्राइंगल पकड़ लो, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर वाला ट्राइंगल पकड़ लिया। अब देखो किस किस को मैंने उठाया, पहले नाम लिख देते हैं यहाँ पर OBC। अब देखो मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल में BC को उठाया था तो BC पे डैश कर दिया। OBC एंगल OBC, ये रहा OBC, यहाँ पर इसको उठाया था। और एक BOC की बात करें तो BOC मतलब ये वाला एंगल भी उठाया था। तो देखो बच्चों दो एंगल्स आ रहे हो और एक साइड आ रही है, मतलब दो कोण और एक भुजा आ रही है। तो इस कंडीशन में रूल क्या लगेगा बच्चों, अगर दोनों एंगल के बीच में लाइन होती ना तो एंगल साइड एंगल हो जाता, मतलब कोण भुजा कोण हो जाता। लेकिन यहां पर ये साइड अलग से आ रही है, जब साइड अलग से आ जाती है तो रूल लगता है कोण कोण भुजा मतलब एंगल एंगल साइड, जिसे बोलते अपन AAS। तो यहाँ रूल लगेगा बच्चों AAS। तो यहाँ लिखेंगे बाय AAS। और AAS से बच्चों आपके पास ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो है OBC और एक है ट्राइंगल OAD, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे मतलब सर्वांगसम। अब बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गए ना, मतलब अब ये दोनों पार्ट कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए मतलब सर्वांगसम हो गए। तो इसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर होगी। और उसको बराबर लाने के लिए बस आपको क्या लिखना है, बाय CPCT। CPCT से आप कह दोगे बच्चों कि OB जो है ना वो बराबर होगा किसके, OA के। और OB बराबर OA तो मुझे लाना था, तो बस यहाँ लास्ट में लाइन लिख देना हैंस, और ये लाइन जोड़ देना यहाँ पर CD बाइसेक्ट AB। अतः CD क्लियर लाइन लिख देना सेम टू सेम AB का समद्विभाजक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।